सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, हम परसों या उससे एक दिन पहले यहाँ आए थे और जब हम यहाँ आए थे तो हम साफ शब्दों में बैंक वालों को एक चैलेंज देके गए थे कि भाई साहब, हम विनम्रतापूर्वक भी कह के गए थे कि आप हमारा आवेदन का जवाब दे दीजिए, हम आपका 1-1 रुपये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैंक का मैनेजर और बैंक के अधिकारी तो बेशरम ठहरे, क्योंकि उनको आदत होती है, मैंने पहले भी बताया था, पहले थूकते हैं और अपने ही थूक को फिर चाटते भी हैं। लेकिन अब मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये लोग सोचते हैं कि हम समाज के लोगों को और देश की जनता को इन अपने जो मकर जाल इन्होंने बुना हुआ है इसके माध्यम से इन्हें कब्जा लेंगे, इनकी जमीन, इनके धन, इनकी संपदा को अपने बैंकों के माध्यम से हड़प लेंगे। तो ये इनकी भूल है। तो मैं अभी भी देश के और समाज के सभी व्यक्ति जो समाज के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन सब के लिए यही बात बताना चाहता हूं कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए निकलिए। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया हुआ था, पुलिस प्रशासन भी इन लोगों का साथ देता है। हम जब उनको बुलाते हैं वो हमारे पक्ष के लिए यहाँ नहीं आता है, वो उनका कब्जा दिलवाने के लिए यहाँ आता है। ये मान सिंह भाई है हमारे साथ। इन मान सिंह भाई ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया FIR करे, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। अगर प्रशासन इन सभी मुद्दों पर मौन है, ये बैंक जो फ्रॉड कर रही है अगर इनके साथ मिला हुआ है, तो समाज के लिए कौन लड़ेगा? तो फिर आपको जनता की अदालत लगानी ही पड़ेगी, जनता की अदालत में आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। और तो और हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिख के चले गए थे, चेतावनी दे दी कि ये संपत्ति जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता की है। और इसके अलावा वहाँ भी हमने लिख दिया था कि ये मामला कोर्ट के अधीन है, बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आप कब्जा नहीं ले सकते। तो अर्थ यहाँ यही था कहने का कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नोटिस लेके आइए, आप हमारे ऊपर कोर्ट में मुकदमा कीजिए, हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन ये लोग तो ठहरे बेशरम। लेकिन अब वक्त आ गया है इनको जनता सरकार मोर्चा की और समाज के जो राष्ट्र चिंतन करने वाले व्यक्ति है उनकी ताकत को दिखाने का। तो अभी हम इस लोग जो बैंकों ने लगाया था, उस दिन तो हमने लोग तोड़ दिए थे। तो बैंक वाले रात को 12 बजे आने के बाद, रात में जब कोई नहीं था, तो यहाँ पर अपना लॉक लगा के चले जाते हैं। चोरों की तरह आते हैं साथियों। बैंक वाले ना कोई नोटिस देते हैं, ना कोई फोन करते हैं, और इन्होंने क्या गुंडागर्दी मचा रखी है कि चोरों की तरह आएंगे और रात में जब सब जनता सो जाती है लॉक लगा के चले जाते हैं। तो ये जो बैंकों का मायाजाल, ये षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्रकारी ये सोचते हैं कि हम अपनी मनमर्जी चला लेंगे। ऐसा कैसे होगा देश में कि देश में 2 संविधान चलेंगे? जनता कोई दूसरा संविधान माने और बैंक वाले कोई दूसरा संविधान फॉलो करेंगे। नियम कानून संविधान तो देश का सभी के लिए बराबर होना चाहिए। जब हमने नोटिस दिया हुआ है, उन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं बैंक वाले? ये कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि हमारी पोल खुलने वाली है, ये बैंक भागने वाले हैं साथी, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है साथियों। जब तो ये चोरों की तरह आते हैं। और जब भी जनता सरकार मोर्चा की टीम आती है और इनसे सवाल जवाब किया जाता है कि आप लिखित में दे दो, आपके पास किसका ऑर्डर है, आप ताला लगाने आ गए, घर कब्जा करने आ गए, और पार्टी भी ये देखो कितनी चालाकी से दूसरी पार्टी भी तैयार कर लेते हैं। यानी कि जिसकी संपत्ति है उसे कुछ नहीं पता, उस बेचारे को देखो। आज देश की भोली जनता है, देश की भोली जनता इनके शिकार में शामिल हो चुकी है साथियों। तो अब ज्यादा समय ना लेके जो कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा एक एक का ताला, जो जितने भी लोन कर्ज हैं सबकी अदायगी कराएगा और एक एक का ताला तोड़ा जाएगा। बिल्कुल जी, जागना पड़ेगा सभी को। और अब इसमें हमने इनको चैलेंज दे दिया था, चेतावनी दे दी थी बैंक के मैनेजर को। लेकिन मैं बैंक के मैनेजर को फिर कहना चाहता हूँ शुद्ध हिंदी के शब्दों में, या तो आदत से बाज आ जाए, वरना जनता की अदालत हमें लगानी आती है और जनता के द्वारा फैसले करने भी आते हैं। या तो ये आदत से बाज आ जाए, अभी यहाँ हम लोग को तोड़ेंगे, उसके बाद जो प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, हम अभी पुलिस स्टेशन में जाकर धरना देंगे और इस प्रशासन को भी देखेंगे कि ये इन बैंक वालों के पक्ष में कैसे आता है। ये सारा का सारा प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, बैंक वालों को कब्जा दिलवाने के लिए आ जाते हैं। और मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, तमाम जितने भी बैंक है, जितने भी बैंकों का जिन भी साथियों पर लोन है, कोई लोन आपको भरने की जरूरत नहीं है। जनता सरकार मोर्चा आपके लोन की अदायगी कराएगा, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। आपको कागज के नाम पे इन्होंने आपकी सारी संपत्ति, आपका धन अपने कब्जे में ले लिया है। और ये षड्यंत्र
आज से आज़ादी के 75-76 साल बाद भी आज भी चल ही रहा है। ये षड्यंत्र, वैश्विक षड्यंत्र, इतने खतरनाक षड्यंत्र हैं, अगर आप इनको जान लोगे, जिस एजेंडा 2030 की ये बात करते हैं लाने का, अगर आप उसके बारे में जान लोगे तो आप समझ पाओगे कि ये षड्यंत्र कितने। मैं भाई साहब, अगर आप इन षड्यंत्रों को जान लो तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या। बाकी अभी हम लॉक को तोड़ेंगे और फिर हम पुलिस स्टेशन तोड़ देंगे ताले, लोन वाले तोड़ देंगे ताले, लोन वाले तोड़ देंगे ताले, लोन वाले। अभी ये यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो इन्होंने बैंक ने लॉक लगा रखे हैं, उसकी मकान की सुरक्षा के लिए ये हैं, कोई ताला ना तोड़े, कोई सामान ना ले जाए। अब ये भाई साहब कुछ कहना चाहिए, क्या जी बताइए? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी भी नौकरी है, रोजी रोटी है, हमको इसीलिए बिठा रखा है कि ये ताला कोई ना छेड़े, तोड़े ना, तो इसलिए भैया थोड़ा हमारी तरफ भी देखो। देखो, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोगों से हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो जमीन है, ये प्रॉपर्टी है, किसी के बैंक के बाप की तो है नहीं है जी, ना किसी बैंक की है, तो इसमें तो इसका मालिक का हक है, मालिक साथ है जी, और मालिक साथ है। ये मालिक है। और ये जो लड़ाई पैदा करी है ना, उन्होंने भाईचारा खराब करने के लिए की है, कि ताकि भाईचारे समाज से लोग उठाए जाए नौकरी। जिसको आपने यहाँ नियुक्त कर रखा है, उस अधिकारी को बोलिए कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये कोर्ट के अधीन है, और इसका जो मामला है ये कोर्ट में पहुंचा हुआ है, हमें यहाँ अपनी ड्यूटी, अपनी जान का खतरा है, आप ये कह सकते हो। वो बैंक वाले गुंडे भेज सकते हैं आपको मरवाने के लिए, वो नाम हमारा ले लेंगे आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने तो भाईचारा खत्म करना है, वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम यही रहेंगे, वो कल को आरोप हम पे नहीं लगा सकते कि आप तो ये वारदात हमने करी है, लेकिन वो अपने गुंडे भेज देंगे यहाँ पे। तो आप तो अभी आप लोगों से निवेदन ये है कि बैंक और आप हमारे बीच में बताइए, आप भाईचारा ताकि बना रहे हैं, ठीक है जी। आप अपने अधिकारी को फोन कीजिए या किसी को। ये आम जनता और बैंकिंग व्यवस्था के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, और आप ये इस रास्ते से हट जाए और मना करते हैं कि जी हम इस तरीके से बीच में नहीं आते। कितना कर दिया बहुत हो जाओ अभी भैया, क्योंकि ये जो साथी हैं, इनसे प्यार से बोलो कि इन्हें हटाओ, हो गया। हम प्यार से बोलो। साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, साथियों आप एक साइड हो जाओ, हाँ आप अपनी साइड होकर बात कर लो। अभी ये साथी कह रहे हैं कि भाई हमारी भी नौकरी है, हमें एक बार सीनियरों से बात कर लेने दो, आपको ताला तोड़ना जो करना वो कर ही कर लेंगे। तो हमने इनसे कह दिया कि हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, जो इस मकान के मालिक है उनका डिसीजन है, क्योंकि मालिक का ही प्रॉपर्टी पे पूरा हक है और मालिक हमारे साथ। जनता ही मालिक है भाई, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। आप सभी से मैं देखो निवेदन करता हूँ, आप साइड से भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है। जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा। अभी ये लॉक हमने तोड़ दिया है और ये लॉक टूट चुका है। इसमें ये बैंक वालों का लॉक था, उस दिन हम इस प्रॉपर्टी में अपना लॉक भी लगा के गए थे। इसकी चाबी हमारे पास है, इसकी चाबी मान सिंह भाई इसे खोलिए। और अंदर भी एक बैंक वालों ने ताला लगाया हुआ है, उस ताले को भी अभी हम तोड़ेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि इन बैंक के खिलाफ और जो ये भारत के अंदर चल रहे हैं, भारत में चल रही है, आपको लड़ना होगा। और इन बैंक वालों का जो ये पूरा मकर जाल है, इसको समझना होगा कि किस प्रकार से ये कागज के माध्यम से आपको लूट रहे हैं और भारत का सारा धन आज भी गैर मुल्क में पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे भारत में
लॉक टूट रहा है ये। आप भी कर दो, अधिकारी को फोन कर लो, बुला लो, कर लिया फोन, बुला लो। और बैक ना मारो। ऊपर कर दे सेटअप और कर दे। नहीं टूट रही है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है। जनता ही सरकार है। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब ये दोनों लोग टूट चुके हैं और यहाँ पर अभी तक अब ये जनता सरकार मोर्चा का कार्यालय बनेगा, क्योंकि मान सिंह भाई ने बोल दिया है कि ये मैं मकान जनता सरकार मोर्चा के लिए देता हूँ और ये प्रॉपर्टी अब जनता सरकार मोर्चा की है। जब तक आप आवेदन का जवाब नहीं दोगे तब तक ना तो आप अपना पैसा ले जा सकते, अगर पैसा चाहिए आप लोगों को तो आवेदन का जवाब दीजिए। हम अभी भी आपसे यही कहते हैं, आप तो हो चुके हो बेशरम, क्योंकि आप लोगों के अंदर ना तो इंसानियत बची है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को राक्षसों के हवाले कर चुके हो। फिर भी मैं जनता सरकार मोर्चा से सोमदेव आर्य आपसे फिर एक रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूं कि आप हमारा आवेदन का जवाब दे दीजिए। हम आपका एक एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, वरना अगर आप जनता उस संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करोगे तो इसी हथौड़े से पूरे भारत के ताले टूटने वाले हैं। अभी या तो आदत से बाज आ जाओ, वरना जिस दिन जनता जाग उठी ना, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं अभी भी। और बैंक वालों से डर के ना कोई भी आत्महत्या ना करे, ये सभी से रिक्वेस्ट है। आम जनता ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें। और जनता सरकार मोर्चा ये निवेदन करती है पूरे भारत देश में कि कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, कोई भी देश का नागरिक बैंकों के मायाजाल में फंसकर अपने जीवन लीला समाप्त ना करे। अब इसमें यह है, नरेंद्र भाई कह रहे थे बहुत से साथी आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखते हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। केवल आपसे पहले सीने पे गोली हम खाएंगे, आपके बदले जेल हम जाएंगे। अगर इन बैंक वालों को लगता है, इन प्रशासन वालों को लगता है कि इनको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कोर्ट तक ले जाओ, आप हमें अंदर डालो, आप हमें अंदर डालिए। अगर हम कोई क्राइम कर रहे हैं, अगर हम कोई गलत कर रहे हैं, अगर हम संविधान की उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप हमें अंदर डालिए, आप हम पे मुकदमा कीजिए। अगर हम सही हैं तो प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। और यदि इस प्रशासन को भी मैं समझाना चाहता हूं, यदि प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो जनता पे लड़ना आता है और जनता के लोगों पर लड़ना आता है, और अपने मौलिक अधिकारों के लिए, वो अपने हकों के लिए वो लड़ना जानती है। साई जी बोलना चाह रहे हैं, जिनका ये मकान है। सिंह जी, ये अपने जो इनकी सील टूटी है वो उसके बारे में बताइए, बताओ जी। जनता सरकार मोर्चा का कार्यालय खुल चुका है और सारी मीटिंग वगैरह यही है। अभी मान सिंह भाई ने ये कहा है कि अब जनता सरकार मोर्चा का ही कार्यालय खुल चुका है। तो साथियों, किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का लोन हो, किसी भी चीज़ पे लोन हो, उसकी अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराएगी। और आप लोगों के लिए एक मैं सूचना और देना चाहूँगा, आप सभी साथी नवंबर 19 को करनाल अवश्य पहुँचना, क्योंकि भारत में जितने भी ये षड्यंत्र चल रहे हैं वैश्विक, इनके बारे में वहाँ खुलासा किया जाएगा कि बैंक वालों ने किस प्रकार से फ्रॉड कर रखा है। इसके बारे में
फैसला किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और सभी तमाम 1 लाख से ज़्यादा साथी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक भेजें जो लोग इन बैंकों के मायाजाल में आज फंसे हुए। अगर आपको लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका भविष्य में वो आपको दोषी ना करार दे, तो आपको लड़ना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। अन्यथा प्रशासन उनके हाथ में, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरे जितने भी ये जो अडानी का पालतू कुत्ता है ये भी उन्हीं का है। तो अब सभी साथियों से यही निवेदन अब है। तक बैंक वालों ने ना जनता से बहुत हिसाब किताब कर लिया, बारी आ चुकी है, जनता हिसाब किताब करेगी कि कितना अवैध तरीके से धन बांटा गया। और जब टैक्स की क्या जरूरत है इन्हें, बैंक वालों को, ये अपनी मर्जी से पर्ची छाप लें, रसीद छाप लें, जितना चाहे लोन कर दे दें देश पर। थोड़ा सा सामान साथियों, अब जागने का वक्त आ चुका है और बैंक वालों का भागने का वक्त आ चुका है। जय हिंद, धन्यवाद। और इसके अलावा ये बैंक वाले भी कितने बेशरम है, बार बार लोग लगा सामान भी उठा लेंगे और अपना खर्चा कर रहे हैं बेकार में। ये हमने चेतावनी लिख दी थी, लेकिन चेतावनी के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन इस बात पे मौन है। यहाँ पर हमने क्लियर लिख दिया था कि यह मामला कोर्ट के अधीन है, बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नोटिस के बिना आप यहाँ नहीं आ सकते, पहले आपको हमसे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब मैं फिर बैंक के मैनेजर को समझाना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ पर फिर आया तो अपने जान माल का खुद स्वयं जिम्मेदार रहेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनता सरकार मोर्चा का कार्यालय है। अब बैंक मैनेजर कान के पर्दे साफ करके सुन ले, शुद्ध हिंदी के शब्दों में सुन ले। बिना आवेदन के जवाब के अगर यहाँ फटक गया ना किसी भी प्रशासन के साथ, और प्रशासन भी कान खोल के सुन ले, अभी हमारे और थाना में जाएंगे और वहीं धरना देंगे जब तक आप FIR नहीं करोगे। यार कमाल की बात है, ये प्रशासन बना किसके लिए? ये प्रशासन आज भी उन्हीं, जिस प्रकार से आजादी से 76 साल पहले उन गोरे अंग्रेजों के लिए काम करता था, आज भी ये प्रशासन उन्हीं, पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेजों के लिए कार्य करता है। ये इस भूल में आप बिल्कुल कदापि मत रहना कि ये प्रशासन आप लोगों के लिए बना हुआ है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर ये आप लोगों के लिए होता तो इन बैंक वालों के साथ कब्जा दिलाने के लिए नहीं आता। जो इनके पास आवेदन FIR का आवेदन पहुंचा हुआ है उसका जवाब देते, लेकिन उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये शायद भूल रहे हैं कि पत्थर से शीशे नहीं तोड़े जाते। ये इस बात को जहन में बिठा ले प्रशासन भी, क्योंकि प्रशासन को भी और इन बैंक अधिकारियों को भी और उन तमाम समाज के नाश करने वालों को भी हमें जनता की भाषा में समझाना भी आता है, जवाब देना भी आता है, लड़ना भी आता है। और सभी साथी इस बात को ना भूले, सबको करनाल 19 नवंबर को जरूर पहुंचना है, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। अगर आज भी आप अपने घरों से नहीं निकले तो आपको आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं कर पाएगी। भारत पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। ये ट्रीटी, ये संधि, ये एजेंडे, ये वैश्विक षड्यंत्र जो चल रहे हैं, आप इनके बारे में स्टडी कीजिए, गूगल पे स्टडी कीजिए, यूट्यूब पे स्टडी कीजिए, आप निडर इंडिया चैनल पर आप सर्च कीजिए, डॉक्टर देवेंद्र भाई को सुनिए, तमाम जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं जो अलग अलग प्रांतों में कार्य कर रहे हैं उनको सुनिए, उनसे जुड़िए। और 19 नवंबर को करनाल अपनी नस्ल बचाओ रैली में जरूर पहुंचे यदि आप अपने नस्ल को साथियों, ये लड़ाई देवेंद्र भलारा जी की या सोमदेव जी की, नरेंद्र चौधरी की नहीं है। ये लड़ाई तो आम जनता, सभी देशवासियों की है, क्योंकि अब वक्त आ चुका जागने का। और 19 नवंबर में करनाल में जो रैली हो रही है, अपने घर से बाहर निकलो, छोड़ दो अपने सारे काम, दे दो सिर्फ देश के लिए एक दिन। साथियों, सिर्फ एक दिन। एक बार अंदर इसमें मानसिंह भाई कोई सामान लेने दो, छोड़ दो अपने सारे काम, दे दो देश के सबसे। 1 साल से बंद पड़ा है। कितना सामान, यहाँ सामान भी गायब है जी? कुछ सामान गायब हो गया काफी, पीछे से आते हैं, अच्छा। तोड़ के ले जाते हैं सामान। अच्छा, अभी मानसिंह भाई का कहना ये भी है कि बैंक वाले जब पीछे से आते हैं बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए आए थे, अभी भी वो तो किसी पड़ोसी के माध्यम से पता चला था। जो इतने बेशरम व्यक्ति हैं, रात के 12 बजे लोग लगा के जा रहे हैं, वो तो रात में लॉक खोल के या लॉक तोड़ के भी सामान ले जा सकते हैं। और इससे पहले ऐसा इन्होंने किया है। मानसिंह भाई कह रहे हैं कि मेरा काफी सामान यहाँ से गायब है, और बैंक का मैनेजर ये बात सुन ले
जितना भी सामान गायब है या तो उसे सीधी तरीके से यहाँ पहुंचा दे, वरना FIR करने चल रहे हैं उसके बैंक अभी- वाले के नाम, मैनेजर के नाम FIR करने चल रहे हैं, थाने चल रहे हैं सभी साथी इकट्ठे FIR कर होकर। भी तो रखी है। नहीं, उनसे जवाब मांगा आज जाएगा फिर कि कहीं- उन्होंने कार्रवाई कहीं क्या करी है। जाएगी। चोरों की तरह क्यों आते हैं भाई? पहले दिन में आते थे, अब रात में चोरों की तरह चोरों आके की लॉक तरह- लॉक लगा के जाते चोर हैं। तो ये हैं, चोर तो ये है, डाक चोर नहीं, ये बिल्कुल। डाकू हैं, डाकू ये लुटेरे बन हैं। चुके हैं और इनसे सबक ये वही सिखाने सी का हैं, दगाबाज हैं। वक्त आ चुका साथियों। और समझो इस षड्यंत्र को, बैंक मायाजाल सारा सिस्टम समझो इन्होंने कैसे करप्ट कर दिया है। और अभी बैंक मैनेजर को फिर कह रहा हूं मैं, हथौड़ा गरम है, हथौड़ा गरम है। मैनेजर सुन ले, हथौड़ा गरम है। अगर फिर लॉक लगाएगा तो फिर टूट जाएगा। आप लगाते रहो, पर अब तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं देखता हूं आप कैसे फटकते हो यहाँ पे। अब तो यही रहेंगे, जनता सरकार मोर्चा का कार्यालय मानसिक बन भाई चुका अपना है। घर मत छोड़ो, अपने यहाँ रहो, ठीक है, अपने साथ रहो सभी।